नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं बलिया में हूँ, हमारे साथ एक पीड़िता हैं, इनसे बात करेंगे। बता दें कि मामला बहुत संगीन है और बता दें कि इस पीड़िता को लेकर बहुत सारे लोग यानी सहयोग भी करने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात है कि इस पीड़िता का केस दबाने के लिए भी बहुत लोग कोशिश किए हैं। लेकिन मामला दबने वाला नहीं है, क्योंकि परिवार जाग चुका है और समाज जाग चुका है। अब वो ज़माना भी नहीं रह चुका है कि कोई चाहे तो दबा दे। लेकिन बता दूँ कि हम पीड़िता से बात करेंगे, ये बैठी हैं। तो ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे थे उस दिन? कौन-सी तारीख थी? 10 तारीख था, हम स्कूल जा रहे थे। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? नबी रसूल इंटर कॉलेज में जे विश्वनाथ खारी बलिया। उसके बाद? हम स्कूल जा रहे थे तो वहाँ से अमित यादव ने मेरे साथ मुझे ले जाकर बलिया में गलत काम किया। कौन था उसके साथ और? उसके साथ 2 लोग और थे, लेकिन उन लोग का नाम नहीं जानते हैं। उन आप लोग का पहचानती नहीं हैं? नहीं। बस अमित यादव को पहचानती हैं आप। हाँ। उसके बाद आप घर चले आए। नहीं, वहाँ से गई, मुझे छोड़ दिया है फिर गलत। कहाँ लाके छोड़ा? बलिया में बीच रोड में गलत काम करके छोड़ दिया, तो मैंने वहाँ से अपनी हिम्मत से मजबूत अपने इरादों से अपने पापा पे फ़ोन किया और पापा को बुलाया। पापा आए तो मुझे घर लेकर आए। फिर आप थाने पे कब गए? थाने पे फिर 11 को गए, हम लोग थाने पे गए। उसके दूसरे दिन? हाँ, फिर? थाने पे गए तो थानेदार वहाँ पे मुझसे सारी बात पूछा, मैंने सारी बात बताई। उसके बाद मुझे अंदर रूम में ले गया, बोला है कि तुम बच्चा लोग हो, तुम गलत हो, तुम झूठ बोल रही हो। कौन बोला था? थानेदार वहाँ बोला कि तुम गलत हो, बच्चा लोग हो, झूठ बोल रही हो, तुम रंडी हो। तो वहाँ से मैंने सारी बात बताई और बोल रहा था कि अगर 19 को पढ़ा सुना दोगे तो तुम्हारा रिपोर्ट गलत भी रहेगा तो हम सही लिख देंगे। तो हमने कहा यानी पहाड़ा याद नहीं रहेगा तो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? सोच लीजिए, बलिया पुलिस है। बलिया का नाम कितना अच्छा से चल रहा है, प्रशासन में सबको पता है। प्रशासन करिए कि 19 का पहाड़ा सुनाइए तभी रिपोर्ट लिखूँगा। अगर जो कहना भी मैं नहीं चाह रहा हूँ, अगर जो यही हरक कर इसका पहाड़ा सुनेंगे, ये सोच लीजिए लड़की कह रही है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग चले आए घर, वहाँ पे से हम लोग को कुछ नहीं हुआ। हुँ। वहाँ से हम लोग फिर बलिया गए। फिर बलिया गए तो ऐसे-ऐसी बात हुई तो हम वहाँ बताए कि यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, तो बलिया वाले बोले कि फिर आप घर जाइए, आपका लिखा जाएगा, ज़रूर लिखा जाएगा। फिर अगले दिन गए, नहीं लिखा गया। फिर एक और दिन गए, फिर गए, वहाँ पे लिखा गया, लेकिन फिर वहाँ से बलिया आए। बलिया आए तो उसके बाद बोला कि गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। वहाँ फिर से हम लोग 3-4 दिन आ कर के जा रहे थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो अभी आप लोग एसपी साहब से मिले हैं, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? हाँ, मिलेगा। एसपी साहब आश्वासन दिए हैं ना? हाँ, दिए हैं तो लेकिन आप लोग उस दिन एसपी ऑफिस जब गई थी, आदित्य राजभर आए थे आप लोग के सहयोग में, हाँ। तो वहाँ बात हुई एसपी साहब से? हाँ, एसपी साहब से आदित्य राज जी की बात नहीं, उनको थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है, सारे लोगों को थाने में बंद कर दिया गया है। एसपी साहब तो बोले कि आप लोग सुनियोजित आए थे यहाँ सब हंगामा करने के लिए। आए थे लेकिन उन लोगों को बंद कर दिया गया, ऐसा क्यों किया गया कि उन लोगों को बंद कर दिया गया है? हम लोग से बात भी नहीं हुई, किसी की बात नहीं हुई, वहाँ पे बस बंद कर दिया गया और मुझसे पूछताछ भी नहीं की गई और मुझे छोड़ दिया गया। तो आप कल गई थी ना, कल परसों हाँ, एसपी साहब के? हाँ गए क्या थे। लग रहा है, क्या बात किए थे एसपी साहब आपसे? एसपी साहब बोल रहे थे कि हाँ, हम लोग मदद करेंगे। अब बोल रहे थे कि हम लोग करेंगे, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि वो हम लोग को न्याय दिलाएँगे। मैंने आपको ये लग रहा है कि प्रशासन मिली भगत है? हाँ, मतलब आपको ये लग रहा है? हाँ। क्या अब डर है कि पैसा-वैसा दे करके इसको दबाने की कोशिश की जा रही हाँ, है? डायरेक्ट पैसा दिया गया है, लेकिन पैसा दिया गया है तो हकीकत है कि पैसा दिया गया है, नहीं तो मदद करनी होगी तो मदद नहीं कर दिए होते अब तक। बता दूँ कि पीड़िता कह रही हैं कि इनको ये है कि प्रशासन का व्यवहार अच्छा नहीं है और अब क्या बताएँ, पकड़ी पुलिस क्या इनके साथ की कि 19 का पारा सुनाइए। यानी अब सुना देंगे तो मैं मुकदमा दर्ज कर लूँगा। शायद पहला पुलिस कोई होगा बलिया में, ना पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, कि प्रशासन कह रहा है पहाड़ा सुनाइए, उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। तो जब ये बतिया बोले तो आप पिताजी से बोली? हाँ, बोले। क्या बोले पिताजी से आप? अब पिताजी कुछ नहीं बोले, अपना सिर नीचे करके घर चले आए। सोच लीजिए कि हम लोग को भी इंटरव्यू लेने का इच्छा नहीं करता है ऐसा, लेकिन कभी-कभी मजबूरियाँ हो जाती हैं, समाज के सामने लाना पड़ता है। और सोचिए कि कोई भी पिता रहेगा सर तो नीचे होना है, लेकिन आप पहाड़ा सुनाइए उसके बाद ही मुकदमा दर्ज होगा। ये बलिया पुलिस है और लोग शपथ लेते हैं और जब प्रशासन के जाएँगे किसी थाने में तो लिखा होगा सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते तो नहीं लग रहा है और बलिया पुलिस का कारनामा सबको पता है। तो अब ये बताइए हमको कि अभी सब लोग लगे हैं, कुछ समाज सेवी आए हैं, तो क्या लग रहा है समाज साथ देगा आपका? हाँ, लग रहा है देगा, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि हमको न्याय मिलेगा। समाज पूरा दुनिया मिल जाए तो हमें न्याय मिल सकता है, अगर समाज हमारे साथ रहे तो।
तो अभी स्कूल तो जाती नहीं होंगी? नहीं, स्कूल अभी बंद है, स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मेरी पेपर भी आने वाला हो, मेरी मेरी तो पढ़ाई ऐसे ही बर्बाद हो रही है और हो भी चुकी है। चलिए ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, बाकी इनके बातों से आप समझ गए होंगे। ये थी पीड़िता, थाना पकड़ी के अंतर्गत एक ग्राम सभा आता है। और बता दें कि लड़की भावुक है, कोई भी रहेगा। और आपको बता दूं कि प्रशासन कह रहा है कि 19 का पाड़ा सुनाइए। और उस जो वीडियो आप देखे, एक चाचा जी थे उनके, और चाचा जी के साथ कैसा व्यवहार किया गया है। यानी कहा जा रहा है, इस जैसे योगी कार की पुलिस, कहा जा रहा है कि बुलडोजर चला रही है हर जगह। अब यह देखना है कि इस परिवार को न्याय कब मिलेगा, अब कब आरोपी के ऊपर बुलडोजर चलेगा, ये तो योगी बाबा की पुलिस बताएगी। और ये भी बात है कि बलिया पुलिस का कारनामा अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता है। और चाचा जी कह रहे हैं कि शायद यह पूरा प्रकरण एसपी साहब के संज्ञान में नहीं था, लेकिन अब संज्ञान में हो चुका है और उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। तो इसी पीड़िता को लेकर रवि राजभर और समाज सेवी आदित्य राजभर वाराणसी से आए थे, जिसमें प्रशासन ने कहा था कि संयोजित इनके कहने के अनुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों से बात हो चुकी थी कि न्याय हम दिलाएंगे। इसीलिए वो वाराणसी से चलकर गाजीपुर होते हुए सीधा बलिया पहुंचे एसपी कार्यालय, और वहीं पर न्याय दो का नारा लगा। और उसके बाद लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन बलिया पुलिस ने कहा कि ये लोग सुनियोजित आए थे। और फिलहाल सब लोग जमानत पर हैं। लेकिन बता दूं कि इनका कहना है, लेकिन समाज हमारा साथ जरूर देगा। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।